नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी बिरला स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे माइकोराइज़ा के बारे में। माइकोराइज़ा क्या होता है? आप एक बार माइकोराइज़ा के बारे में जान लेंगे दोस्तों, तो आप डीएपी और यूरिया को भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, माइकोराइज़ा हमारी फसल के लिए डीएपी और यूरिया से भी ज़्यादा लाभदायक होता है। माइकोराइज़ा कोई खाद नहीं होता है, कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता है। यह एक प्रकार का मित्र फंगस है। जैसे हमारी फसल में कुछ मित्र कीट होते हैं, वैसे ही यह एक मित्र फंगस है। आज हम जानेंगे माइकोराइज़ा के बारे में A to Z जानकारी। माइकोराइज़ा क्या होता है, यह पौधे में कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कितने प्रकार का होता है और माइकोराइज़ा का 1 एकड़ में कितना सही डोज होता है और यह इसका खर्च कितना होता है और कौन कौन सी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे माइकोराइज़ा आखिर होता क्या है। माइकोराइज़ा एक प्रकार का मित्र फंगस होता है, मित्र फफूंद होता है। माइकोराइज़ा पौधे के साथ एक सहजीवी के रूप में काम करती है, यानी पौधे के साथ मिलकर ग्रो होती है। यह हमारी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, इसीलिए इसे मित्र फंगस कहा जाता है। अब हम जानेंगे माइकोराइज़ा पौधे में क्या काम करती है और कैसे काम करती है और हमारी फसलों में इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। माइकोराइज़ा का मेन काम पौधों की रूट्स का विकास करना है, उनकी ग्रोथ करना होता है और हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व पड़े हुए रहते हैं, जहाँ तक पौधे की जड़ें पहुँच नहीं पाती हैं, उन पोषक तत्वों तक आसानी से पहुँच जाता है और वहाँ से उनको एकत्रित करके पौधे की जड़ों तक ले जाने का काम करती है और जड़ों के द्वारा पोषक तत्व प्लांट के सभी पार्ट्स में चला जाता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और यह दूसरी फंगस की अटैक से भी बचाती है। यह हमारी मिट्टी को भुरभुरी भी रखती है। इसके कारण ऐसी ज़मीनें जहाँ पर पानी ज़्यादा समय तक खड़ा रहता है, तो वहाँ पर हम माइकोराइज़ा का यूज़ करेंगे तो वहाँ की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। उसके कारण जो मिट्टी है वो पानी को जल्दी से सोख लेगी और वहाँ पर पानी के खड़े रहने की समस्या दूर हो जाएगी। अब हम जानेंगे इसका सही उपयोग कैसे करें और 1 एकड़ में कितना डोज देना। तो माइकोराइज़ा आपको दानेदार, पाउडर और लिक्विड फॉर्म तीनों में मिल जाएगा। इन तीनों का एक ही काम होता है। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आपको सस्ता पड़े और जो आपको प्रयोग करने में आसानी हो, वो आप ले सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग बिजाई के टाइम पर करते हो तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसका कारण यह है कि जब आप इसका प्रयोग बिजाई के टाइम पर करते हो तो आपका जो बीज है वो अंकुरित होकर बाहर आएगा, तो उस समय तक फंगस को अपने आप को डेवलप करने का टाइम मिल जाता है और जब तक पौधा ग्रो करेगा, उसकी जड़ों का विकास होना शुरू होगा, तो ये फंगस अपने आप को डेवलप कर चुकी होगी और जैसे ही पौधे की जड़ें इसके कांटेक्ट में आएंगी, तो यह फंगस पौधे की जड़ों के साथ मिलकर पौधे को पोषण देना शुरू कर देगा। अगर बिजाई के टाइम पर आप इसका प्रयोग ना कर सके तो आप इसको बाद में पानी लगाते समय मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में छिड़क सकते हैं। माइकोराइज़ा का सही डोज है 4 kg पर एकड़ और यह सॉइल में अपने आप को डेवलप कर मल्टीप्लाई होता रहता है। यह आपको 150 से 200 रुपये पर kg मार्केट में मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग नाम से यह मार्केट में अवेलेबल रहता है। जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स कंपनी का माइकोराइज़ा नाम से ही होता है और टाटा कंपनी का रेलीगोल्ड के नाम से आता है। तो अब हम इसके रिज़ल्ट की बात करते हैं। तो यह पौधे की जड़ों यानी रूट्स की ग्रोथ करता है, उनको विकसित करता है, तो जिससे ऑटोमेटिकली ही हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और उसमें फ्लोरिंग अच्छी होगी, जिससे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो माइकोराइज़ा काफ़ी शानदार रिज़ल्ट देकर जाती है अगर हम इसका सही समय पर और सही मात्रा में उपयोग करें तो। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।